ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा ने महेंद्र सिंह भवन रांची में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आइसा के राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी नीलाशीष बोस ने कहा कि देश में शिक्षा के हालात बेहतर होने की बजाय बदतर होते जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 आने के बाद से देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में लगातार फीस में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में लगभग 40% प्रोफेसरों का पद खाली है, जो उच्च शिक्षा के चिंतनीय विषय बना हुआ है। आइसा का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन इस बार कोलकाता में हो रहा है, जो 9 से 11 अगस्त को होना है। और इसी सब तैयारी में झारखंड के अलग अलग विश्वविद्यालय में, अलग अलग जिलों में सम्मेलन, छात्र आंदोलन और राज्य की जो शिक्षा की स्थिति है, अपने देश भर में जो महिलाओं पे हिंसा बढ़ रहा है, महिलाओं पे लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइसा के राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी साथी नीलाशीष बोस हैं, वो नीलाशीष जी इस प्रेस को संबोधित करेंगे। यह माना जाए कि करप्शन अब कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए, लाल झंडे के लिए? नहीं, करप्शन तो मुद्दा है, करप्शन तो सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये तो समझना होगा कि करप्शन जब मुद्दा है, ये करप्शन का बात तो कहना होगा कि राफेल करप्शन का क्या हुआ, जो आर्मी के कॉफिन केलेंकारी हुआ था वो करप्शन का क्या होगा, जो पीएम केयर फंड का करप्शन है उस करप्शन का क्या होगा, पूरा देश का जो करप्शन, ये हिंडलबर्ग वाला, अदानी वाला करप्शन देख लीजिए, एक का संसद पद खत्म कर देने की कोशिश हुआ। लेकिन ये जो करप्शन है, आपके महासचिव लालू प्रसाद का सीट शेयर करते हैं, आपके महासचिव राज्य के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, आपके महासचिव राहुल गांधी के साथ बैठते हैं, तो माना जाए कि सिर्फ बीजेपी अगेंस्ट है, इसीलिए वो सब बीजेपी अगेंस्ट है सिर्फ इसलिए नहीं। एक बात समझिए कि बीजेपी क्या है, आरएसएस क्या है, कि बीजेपी सिर्फ बीजेपी नहीं है, बीजेपी के पीछे एक आरएसएस है, बीजेपी के पीछे ये जो अंबानी अदानी जैसे बड़े पूंजीपतियां है, पूरा देश को खत्म करने की बीजेपी का जो साजिश है। इस तरह बड़ा हमला आज़ादी के बाद देश के ऊपर नहीं हुआ है, इतना बड़ा हमला देश के ऊपर आज़ादी के बाद नहीं हुआ है। जब जाके कहा गया था कि सालाना 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लेकिन देश में नई तरह से 9 वर्ष में 20 करोड़ नया बेरोजगार पैदा हुआ है, और पूरा देश को एक तरफ से खत्म करना, बहुत सारा मुद्दा ला रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन देश का जो मूल मुद्दा है, आवास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई के अब देख लीजिए, महंगाई का मुद्दा है, ये सब मुद्दा को पीछे हटाकर, ये सब मुद्दा में बात नहीं करके, शिक्षा नीति में 4 साल का स्नातक कोर्स है, सीधे 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी तो क्या होगा? देखिए 4 साल का स्नातक कोर्स से 1 साल में पढ़ाई छोड़ दिए तो क्या होगा? आप खुद से सवाल पूछिए ना कि 1 साल में अगर कोई पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके क्या मिलेगा? एक डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल में 2 साल में एक डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में निकल जाए एक डिप्लोमा मिलेगा। पहले 3 साल में कोई पढ़ाई छोड़ तब क्या होता था? 3 साल में आप स्नातक कोर्स करते थे तो आपका स्नातक का डिग्री मिलता था। 1 साल में छोड़ दे तो 1 साल में छोड़ दे तो छूट ही जाता था ना, कुछ नहीं। फिर आपका जो 4 साल का बात है, आपका जो 4 साल का बात है, वो तो आप और बढ़ा रहे हैं उसके लिए ये मौका कि वो छोड़ पाए। सभी लोगों का धन्यवाद इधर आने के लिए। तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आने वाले 9 से 11 अगस्त को कोलकाता में आइसा का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, और आप सभी को पता है कि 9 अगस्त है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत के दिन, और उसी दिन आइसा का प्रतिष्ठा दिवस भी है, और उसी दिन हम लोग ये राष्ट्रीय सम्मेलन भी शुरू कर रहे हैं। और कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता के उधर एक समावेश करके सम्मेलन का शुरुआत होगा। उधर भाकपा माले का राष्ट्रीय महासचिव कमरेड दीपंकर भट्टाचार्य अपने बात रखेंगे, और भी सारे साथी देश के कोने कोने से आए हुए यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधि ये सब अपने बात रखेंगे। और ये सम्मेलन में सिर्फ देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे, इधर बहुत सारे जो लेफ्ट और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके जो सेंट्रल लीडर्स है वो रहेंगे। विदेश से बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, उधर से बहुत सारे स्टूडेंट
डेलीगेट जो उधर छात्र आंदोलन करते हैं वो सब भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। उधर का जो छात्रों का हालात है, उधर का जो मूवमेंट का हालात है, वो अपने बात इधर रखेंगे। लेकिन इस दौर में ये 9 अगस्त हम लोग चुने हैं कि 9 अगस्त ऐसा एक दिन है जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरा भारत एकजुट होकर ये कहा था कि तुम भारत छोड़ो। और आज के दिन जब हम लोग देख रहे हैं पूरा देश लगभग ख़त्म होने के कगार पर खड़े हैं। आप लोग देख रहे हैं मणिपुर की घटना, जो मणिपुर में एक आदिवासी महिला को किस तरह पूरा एक अपमान किया गया, किस तरह चलवाया गया और पूरा विश्व में ये दिखाया गया, शर्मसार हुआ भारत का चेहरा। लेकिन हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है लगभग 80 दिनों तक उन्होंने मणिपुर जल रहा था, वो विदेश में घूम रहे थे, लेकिन 80 दिनों तक ये शब्द करने की ज़रूरत उन्होंने नहीं समझा। लेकिन 80 दिन बाद थोड़ा आंसू बहाए, मगरमच्छ जैसे थोड़ा आंसू बहाए और कुछ बात रखा। लेकिन अभी भी मणिपुर का जो स्थिति है, मणिपुर का जो हालात है, वो पूरा देश के लिए एक चिंताजनक है। तो ये हमारे कहना है कि पूरा देश खत्म हो रहा है, देश का शिक्षा खत्म हो रहा है, देश का रोजगार खत्म हो रहा है। स्नातक बोल रहे हैं ये लोग, और 4 साल तक अब समझ ही रहे हैं कोविड के दौरान 25% स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई से दायरे से बाहर हो गए पूरा देश भर में। और इस दौरान फिर आप 4 साल के जब स्नातक ला रहे हैं तो सोचना होगा कि ये पूरी तरह से फीस बढ़ोतरी के लिए एक साजिश है। और देख रहे हैं आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, ये स्नातक 4 साल FYUP के नाम पे 4 साल का स्नातक कोर्स के नाम पे बड़ी तरह से फीस बढ़ा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब हमारे साथी उधर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसे निलंबित कर दिया गया। बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, सभी जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, ये पूरी तरह से फीस बढ़ रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ये कह रहा है कि वो भाजपा के खिलाफ है, लेकिन भाजपा ये जब शिक्षा नीति लागू कर रहा था, ये शिक्षा नीति तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और भगवाकरण नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन खत्म करने का मुद्दा नहीं है। मैं पहले ही बताया, फेडरलिज्म को भी एक पूरी तरह से खत्म करने की साजिश है, जहां स्टेट का जो स्टेक था उसको लेकर स्टेट के साथ किसी भी आलोचना नहीं किया गया। लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट अभी तक ये नया शिक्षा नीति के खिलाफ, NEP के खिलाफ अभी तक एक बात भी नहीं कहा। और हम देख रहे हैं कि NEP में जो आया है 4 साल का स्नातक कोर्स FYUP, इसको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी लागू किया जा रहा है। और अब झारखंड का मुद्दा भी देख लीजिए, झारखंड में जो हालात बना हुआ है, हम ऐसा पहले दिन से ही इस सब के खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। 70% स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, ये हमारा बात नहीं, यूनेस्को का डाटा है। 40% प्रोफेसर पोस्ट वो खाली पड़ा हुआ है, बहाली नहीं हो रहा है। एक पूरी तरह से झारखंड का रोजगार, झारखंड का शिक्षा का जो हालत है, वो हालत भी पूरा देश में जो हालत बन चुका है उससे कोई अलग हालत नहीं है। तो हम इसके खिलाफ भी एक आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है उसके तैयारी में बहुत सारे ज़िलों में, झारखंड में शायद पहली बार हम लोग आइसा के तरफ से बहुत सारे ज़िलों में हमारा सांगठनिक गतिविधि और बढ़ा। संगठन हम लोग सम्मेलन किए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों में सम्मेलन किया, एक सघन सदस्यता अभियान पूरा चल रहा है। झारखंड से भी बहुत सारे प्रतिनिधि, 50 के ऊपर प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। पंचायत चुनाव में 18 लोग मारे गए कोलकाता में, बेगूसराय में वैसी ही घटना हुई। यहाँ पर एक मुस्लिम युवक ने एक लड़के को काट दिया, क्या ये सब संज्ञान में है? हाँ देखिए, संज्ञान में तो है। बंगाल में जो है, मैं खुद बंगाल से हूँ, बंगाल में जो हुआ है और बंगाल का पंचायत इलेक्शन का जो स्थिति बना है, हम लोग, हमारे जो पार्टी है उधर का जो भाकपा माले, हम लोग भी पंचायत चुनाव में पूरे हिस्से लिए थे और उधर भी हम लोग इसके खिलाफ जोरदार विरोध किए। हमारे ऊपर भी उधर बहुत अत्याचार हुआ। लेकिन ये बात आपको थोड़ा समझना होगा कि ये जो स्थिति, ये जो डेटा आप
बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर का जो स्थिति है एक हुजूम, और वो हुजूम एक महिला को, एक आदिवासी महिला को नंगा करके दौड़ा रहा है, ये एक छवि है। और आप देखिएगा कि जो महिला के साथ ये हो रहा है उसका जो हस्बैंड है वो पूर्व आर्मी में काम करते थे, वो कारगिल वॉर में अपना भूमिका निभाए थे। वो कह रहे हैं कि मैं देश के लिए तो बॉर्डर में लड़ता रहा, लेकिन खुद के बीवी का जो सम्मान है वो सम्मान बचा ना पाया। और ये एक प्रोजेक्ट है। अब मणिपुर में ये घटना घटा है और हर बीजेपी शासित स्टेट में देख लीजिएगा, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ ये हो रहा है। इसके पहले आप उन्नाव देख लीजिए, इसके पहले आप आसिफा के बारे में देख लीजिए, इसके पहले बिल्किस बानो का साथ देख लीजिए कि रेपिस्टों को छोड़ दिया गया, फिर उसको माला पहना के बोल रहा है कि ये वीर है, इसको स्वागत कर रहा है। कि ये बीजेपी का पॉलिटिक्स है, बीजेपी का जो हिंदू राष्ट्र का पॉलिटिक्स है, ये है इसका पॉलिटिक्स। जहाँ आदिवासी लोग, जहाँ दलित तबके के लोग, वो लोगों का हक इस तौर पे है, उस लोगों का औकात ये है, ये दिखाना बीजेपी चाह रहे हैं इस ये से। लेकिन राजनीतिक संघर्ष का जो बात आप कर रहे हैं, ये तो सभी जगह होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, वो एक्सेप्टेबल है। मैं कभी नहीं ये कह रहा हूँ, उसके खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं। तो होता है सब जगह। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सभी जगह होता है, हर वक्त होता है, और हम लोग इसके खिलाफ भी पूरी तरह से सभी जगह सड़क पर उतरे हैं। हमारा कोलकाता में भी देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, हमारा पार्टी ने, आयशा ने इसके खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खुला हुआ था। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, खत्म हो रहा है। और देश को जब मणिपुर जैसा एक मॉडल उपहार देने की कोशिश चल रहा है, इस दौर में खड़े होकर ये भाजपा आरएसएस का जो मुद्दा जमीनी स्तर पे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाजपा आरएसएस भारत छोड़ो इस नारे के साथ, भगत सिंह अम्बेडकर के भारत बनाने के सपनों के साथ हम लोग ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि एक नया शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति पूरी तौर से देश का जो फेडरलिज्म है, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन और भगवाकरण करके शिक्षा का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट संविधान ने शिक्षा के तौर पे हमें दिया है, उसको ख़त्म करने की पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कोविड के दौरान जब हम लोग देख रहे थे कि लोग क्या खाएंगे, प्रवासी मजदूर कैसे घर लौटेंगे, इसको लेकर पूरी तरह से चिंतित थे, तब पार्लियामेंट में भी वो संसद में घुसते हैं, पूजा करके दंडवत प्रणाम करके संसद में घुसते हैं, लेकिन अमेरिकी संसद में जाकर अपने बात रखते हैं, लेकिन ये शिक्षा नीति जैसे एक अहम मुद्दा वो संसद में नहीं लाया गया, संसद में बिल्कुल आलोचना नहीं हुआ। आप लोगों को पता है संविधान में शिक्षा होता है जो जॉइंट लिस्ट में आता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसका स्टेक होल्डर है, लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इसको लेकर कोई आलोचना नहीं हुआ। पूरी तरह से फेडरलिज्म को ख़त्म करके, देश का जो बहुत्वता है उसको ख़त्म करके, ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन और भगवाकरण, इसके लिए ये शिक्षा नीति लागू किया गया। अभी CUET को देख लीजिए, CUET करके देश के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, देश के जो सबसे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो लोग कैसे यूनिवर्सिटी में जाए, कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए उसके सामने एक बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। FYUP लागू कर रहा है, 4 साल का स्नातक कोर्स लागू कर रहा है, सभी जगह, झारखंड में भी लागू हो रहा है। और ये लागू करते हुए 3 साल का जो स्नातक पढ़ाई था, आप लोगों को पता है इसमें भी बहुत दिक्कत होता था सबका। बहुत सारे स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे थे, क्योंकि